खेलों का वर्ल्ड वॉर आज से शुरू हो रहा है और इस बार भारत के 117 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और इस बार 145 करोड़ के हमारे देश को कम से कम 20 ओलंपिक मेडल्स जीतने की उम्मीद है। 20 मेडल्स का यह लक्ष्य आपको छोटा लगता है या बड़ा लगता है, आज हम इसका भी एक विश्लेषण करेंगे। इस बार के ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 203 देशों और संगठनों के 10,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 145 करोड़ की आबादी वाले भारत ने 117 खिलाड़ियों को इस बार ओलंपिक खेलों में भेजा है। 142 करोड़ की आबादी वाले चीन ने 405 खिलाड़ियों को, 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने 592 खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा, 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान ने 409 खिलाड़ियों को, 8.5 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी ने 428 खिलाड़ियों को और 6.5 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन ने 327 खिलाड़ियों को इस बार ओलंपिक खेलों में भेजा है। हमने 117 खिलाड़ियों को भेजा है, जबकि हमारी आबादी है 145 करोड़। भारतीय खिलाड़ियों की इतनी कम हिस्सेदारी निराश जरूर करती है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पिछले कुछ ओलंपिक खेलों में भारत ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है। पिछले 124 वर्षों के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा खिलाड़ियों का दल वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भेजा था। तब देश में मोदी सरकार आई थी। उस समय इस दल में कुल 117 खिलाड़ी थे और इस बार भी 117 खिलाड़ी ही है। भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल पिछले ओलंपिक खेलों में भेजा था, जिसमें कुल 127 खिलाड़ी शामिल थे। मोदी सरकार के आने से पहले वर्ष 2012 में भारत ने सिर्फ 83 खिलाड़ी भेजे। वर्ष 2008 में 57 खिलाड़ी, 2004 में 73 खिलाड़ी, वर्ष 2000 में 65 और वर्ष 1996 के ओलंपिक खेलों में हमने सिर्फ 49 खिलाड़ी भेजे थे, जबकि इस बार की संख्या है 117। ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई थी, लेकिन भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा वर्ष 1900 में लिया और वो खेल पेरिस में ही हुए थे और इस बार के ओलंपिक खेल भी उसी जगह पेरिस में हो रहे हैं। इस बार कुल 32 खेलों के 329 गोल्ड मेडल दांव पर लगे हैं, जिनमें भारत के 117 खिलाड़ी 16 खेलों में हिस्सा लेंगे, जबकि बाकी के 16 खेलों में भारत की तरफ से न कोई दावेदारी है न हिस्सेदारी है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स में भाग लेंगे, जिनमें 18 गोल्ड मेडल दांव पर है और इन 29 खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा का नाम भी है, जिन्होंने पिछली बार 13 वर्षों के बाद भारत को ओलंपिक खेलों का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद 21 खिलाड़ी हमारे शूटिंग में हैं, 19 खिलाड़ी हॉकी में, 8 खिलाड़ी टेबल टेनिस में, 7 खिलाड़ी बैडमिंटन में, 6 बॉक्सिंग में, 6 तीरंदाजी में, 6 कुश्ती में, 3 टेनिस में और 2 खिलाड़ी स्विमिंग और 1 खिलाड़ी वेटलिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाने के लिए मुकाबले में उतरेंगे। पिछले 3 ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 15 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 मेडल महिला खिलाड़ियों ने और 8 पुरुष खिलाड़ियों ने जीते हैं और यही वजह है कि इस बार भी भारत ने अपने जिन 117 खिलाड़ियों को भेजा है, उनमें महिला खिलाड़ियों की संख्या 47 है, जो कुल खिलाड़ियों का 40% होती है। दंगल फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। इस डायलॉग में जो नारी शक्ति दिखती है, उस नारी शक्ति का आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। पिछले ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा 113 मेडल अमेरिका ने जीते, जिनमें से 66 महिला खिलाड़ियों ने जीते। सिर्फ 41 मेडल पुरुष खिलाड़ियों ने जीते थे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 88 मेडल चीन ने जीते और इनमें भी 47 महिला खिलाड़ियों ने जीते और 35 पुरुष खिलाड़ियों ने, जबकि भारत ने जो 7 मेडल जीते, उनमें 3 मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते और 4 पुरुषों ने। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से बिल्कुल भी कम नहीं है और यही वजह है कि इस बार महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया गया है। अब देखिए, जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, जब वो खेल को अपने करियर के रूप में चुनती हैं, तो उन्हें पहले इजाजत लेनी पड़ती है एक पुरुष से। या तो उनके पिता इस बात की इजाजत देते हैं, या उनके पति इस बात की इजाजत देते हैं, या भाई इस बात की इजाजत देते हैं। और जब ये महिलाएं खेल के मैदान में उतरती हैं, तो उन्हीं पुरुषों से आगे निकल जाती हैं।